नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहे हैं। 2 चरण का मतदान अब तक हो चुका है और 190 सीटें अब तक चुनी जा चुकी हैं, उन पर मतदान हो चुका है। बाकी सीटें बाकी हैं। 7 चरणों में अब की बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 5 चरण अभी बाकी हैं। अगला चरण 7 मई को देश में होना है। इसी को लेके तमाम जो सियासी पार्टियां हैं सभी ने अपना अपना जोर इस वक्त लगा रखा है, पूरी जान झोंक रखी है इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश जो सबसे अहम सियासी सूबा माना जाता है, लोकसभा सीटों के लिहाज से भी और अन्य और लिहाज से भी सबसे अहम उत्तर प्रदेश को माना जाता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से चुनी जाती हैं और 80 सांसद लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश से निकलते हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिस पर भाजपा ने अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। जी हां, आपको बता दें कि 80 लोकसभा सीट में से 75 पर भाजपा खुद चुनाव लड़ रही है और 5 पर उसके सहयोगी दल हैं, जिसमें से एक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा को सीट दी गई है, 2 अनुप्रिया पटेल की पार्टी है अपना दल एस, और 2 जो है वो आरएलडी को भाजपा ने सीट दी हैं। कुल जमा 5 सीट उनके साथियों को और 75 सीट खुद भाजपा यहाँ पर लड़ रही है। इसमें से सिर्फ 2 सीट अभी तक ऐसी हैं जिस पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया है। वो 2 सीट कौन सी हैं? पहली सीट तो है रायबरेली। रायबरेली सीट इसलिए कि भाजपा अभी इस उम्मीद में है कि पहले कांग्रेस यहाँ सर अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान करे, उसके बाद भाजपा अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। वहीं दूसरी सीट वो है जिसकी सब पे निगाह है, हर पार्टी की उस सीट पर निगाह है, बल्कि मैं यूँ कहूँ देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जो भी राजनीति में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं लोग, जो राजनीति को समझते हैं, उत्तर प्रदेश की देश की राजनीति को समझते हैं, वो कैसरगंज लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार के लिए तैयार हैं। वो देखना चाहते हैं कि भाजपा कैसरगंज से किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी। कैसरगंज सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कैसरगंज सीट है ब्रजभूषण शरण सिंह की। ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से सांसद हैं और ब्रजभूषण पर पिछले दिनों जो आरोप लगे वो किसी से छुपे नहीं है। पूरे देश ने देखा है कि ब्रजभूषण पर किस तरह यौन शोषण के आरोप लगे महिला पहलवानों के, क्योंकि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, इसलिए उनको लेकर ज़्यादा मामला गंभीर है। अब तक भाजपा ने कैसरगंज सीट से अपनी उम्मीदवारी का टिकट नहीं घोषित किया है और तमाम कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कैसरगंज से ब्रजभूषण का टिकट जो है वो भाजपा ने अब की बार काटने का प्लान बना लिया है। कैसरगंज इसलिए अहम है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है, बाहुबली नेता हैं और अपनी सीट के साथ साथ आसपास लगने वाली 4-5 लोकसभा सीटों पर वो अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। कहा जा रहा है कि अगर कैसरगंज से उसका टिकट काटा तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, वो पार्टी से बगावत कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो 3 तारीख है यानी 3 मई है, 3 मई आखिरी तारीख है जब वहाँ पर नामांकन प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर नामांकन प्रक्रिया पिछले 26 अप्रैल से जारी है और बहुत मुमकिन है कि अगले 48 घंटों में बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर देगी। अब देखना यह दिलचस्प है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर महिला उत्पीड़न के आरोप हैं, खिलाड़ियों के उत्पीड़न के आरोप हैं, क्या भाजपा उनको टिकट अब की बार देने जा रही है? नहीं। इसलिए अहम है क्योंकि भाजपा जो है एक उस पार्टी के रूप में अपनी पहचान बना रही है लगातार, जो महिलाओं के समर्थन में बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है। क्योंकि हमने संदेश खाली का जब मामला देखा, जब पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न की बात हुई, मुद्दा गर्म आया, तो भाजपा ने जिस आक्रामकता के साथ वहाँ पर मोर्चा संभाला, भाजपा के तमाम दिग्गज नेता संदेश खाली पहुँचे और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को उन्होंने पूरे देश के पटल पर लाने की कोशिश करी, ममता सरकार को घेरने की कोशिश करी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी संदेश खाली की महिलाओं का जिक्र किया अपने संबोधनों में, जिससे ये लगता है कि भाजपा महिलाओं को लेकर बहुत सजग है, महिलाओं को लेकर बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। इसलिए ब्रजभूषण को अगर वो टिकट देती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है
उसको घेरेगा, ब्रजभूषण की सीट को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश करेगा, जो भाजपा के लिए एक बहुत ही नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। क्योंकि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी कभी वो दुर्गा की बात करते हैं, कभी वो संदेश खाली की बात करते हैं, और एक तरफ अगर वो ब्रजभूषण को टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर उंगली उठ जाएगी और पूरे भाजपा को दबाव में आना पड़ जाएगा। जी ठीक उस तरह जब ये मामला उठा था महिला पहलवानों के उत्पीड़न का, तो भाजपा को ब्रजभूषण की वजह से ही बैकफुट पर आना पड़ा था। उस समय विपक्ष ने खूब घेरा था भाजपा को कि यौन उत्पीड़न करने वालों का साथ देती है, या तमाम जिस तरह की बात उठी थी। अब की बार भाजपा फिर वो गलती मुझे नहीं लगता दोबारा दोहराने जा रही है। अगले 48 घंटों में ये पता चल जाएगा कि ब्रजभूषण का टिकट अब की बार कटेगा या नहीं। अहम ये इसलिए भी मुद्दा है क्योंकि ब्रजभूषण जो है वो लगातार अपने चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अभी कल ही ब्रजभूषण ने एक अपने लोकसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज में अपने चुनावी मंच पर पहुंचे और वहां पे प्रधानमंत्री की बड़ा पोस्टर लगा, उनके बराबर में ब्रजभूषण का पोस्टर है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह वो पोस्टर था और बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह खड़े हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि साथ के साथ कि पार्टी जो है वो तय करेगी कौन लड़ेगा कौन नहीं। पहले ये बात नहीं कह रहे थे ब्रजभूषण, लेकिन अब कहीं ना कहीं आके ब्रजभूषण के तेवर भी ढीले पड़े हैं और कहीं ना कहीं वो भी ये बात समझ चुके हैं कि अब की बार उनको टिकट नहीं मिलेगा। कहा जा रहा था कि ब्रजभूषण के परिवार में से कोई लड़ सकता है, उनकी पत्नी कैथकी शरण सिंह लड़ सकती है, उनके बेटे करण शरण सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। लेकिन वो बात वही है कि उनका टिकट काटा तो उनके परिवार वालों को दे दिया। डैमेज कंट्रोल की स्थिति उस समय भी नहीं बन पाएगी पूरी तरह से। कहीं ना कहीं एक ही परिवार में से आप टिकट देते हैं तो उतना ही भाजपा और फिर विपक्ष जो है वो आपस में फिर भिड़ेगा। तो मामला ये है कि कहीं ना कहीं अब ब्रजभूषण भी जब ये बात कह रहे हैं कि आखिरी फैसला भाजपा का है और आखिरी फैसला पार्टी का है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ये हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, मैं भी उनमें से एक हूँ, तो अब की बार ब्रजभूषण का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। और ये हर कोई इस बात को जानता है कि भाजपा ये रिस्क नहीं लेगी कि वो एक व्यक्ति के चक्कर में पूरे देश में अपने प्रति एक ऐसा नैरेटिव उछालने की कोशिश करेगी जो है विपक्षी पार्टियां, कि भाजपा खिलाड़ी विरोधी है, महिला विरोधी है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रखा है जिस पर आरोप लगे हुए हैं महिला और यौन उत्पीड़न के। तो अब देखना ये दिलचस्प है कि क्या वाकई भाजपा अब की बार ब्रजभूषण का टिकट काटने जा रही है और क्या अब वहाँ से कौन नया चेहरा होगा। कि इसलिए अहम ये भी है कि ब्रजभूषण नहीं तो कौन, क्योंकि ब्रजभूषण के सामने से तो कोई खड़ा नहीं होता, ना ही अभी तक सपा ने अभी खड़ा किया है ब्रजभूषण के सामने कोई, ना ही बसपा ने खड़ा किया है। दिलचस्प ये भी है कि चलिए भाजपा तो इस वजह से नहीं कर रही कि ब्रजभूषण पर आरोप हैं या पहले 2 चरण बीत जाएं उसके बाद हम टिकट देंगे किसी को टिकट। लेकिन इसी के साथ साथ जो विपक्ष है, जो उत्तर प्रदेश में बसपा अलग चुनाव लड़ रही है और सपा जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, और वो जो सीट है कैसरगंज वो सपा के खाते में, सपा ने भी अपना उम्मीदवार अभी तक किसी को वहाँ से नहीं बनाया है। तो अब देखना ये होगा कि एक तरफ तो भाजपा अपने उम्मीदवार का नाम जारी करेगी कि कैसरगंज से कौन लड़ेगा, वहीं बसपा और सपा भी अपने उम्मीदवार का नाम जारी करेंगे कि ब्रजभूषण या उसके खिलाफ जो भी उम्मीदवार होगा वो किसको टिकट देने जा रही हैं। लेट इसलिए हुआ है, मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये लेट इसलिए हुआ है क्योंकि भाजपा ये चाहती थी कि जो जाट बाहुल्य इलाके हैं पहले वहाँ से मतदान हो जाए। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो ये पूरी जो जाटलैंड कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और ये जो इलाके हैं ये कहीं ना कहीं जाट बाहुल्य माने जाते हैं। और जिन महिलाओं के खिलाफ ब्रजभूषण पर ये आरोप लगे थे कि उनको यौन पीड़न का शिकार होना पड़ा है ब्रजभूषण के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जाट समुदाय से आती थी। तो इसलिए ही ब्रजभूषण का नाम जो कटने वाला है या कह रहे हैं कि कट चुका है, वो अब तक भाजपा ने होल्ड करके रखा हुआ है कि पहले 2 चरण बीत जाएं, जितना डेडलाइन हो सके, जितनी डेडलाइन हो जाए उसके बाद ही पार्टी नाम साझा करेगी। अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं क्योंकि 3 तारीख को नामांकन समाप्त हो जाएगा। उससे पहले सभी पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवार का नाम साझा करना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी भाजपा, सपा और बसपा यहाँ से किसको चुनाव मैदान में उतारती हैं।
ये थी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेके हमारी एक छोटी सी पेशकश। और लोकसभा चुनाव से तमाम जुड़ी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव की हम हर एक खबर आप तक इस तरह ही पहुंचाते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज़। जय हिंद।